सोने का फूल। नॉर्वे के किसी छोटे से शहर में रुक्स और मैरी नामक दो भाई बहन रहा करते थे। कुछ समय बाद मैरी उस शहर से दूर एक खूबसूरत गांव में रहने चली गई। मैरी का मकान बहुत ही खूबसूरत था। रुक्स की बहन मैरी बहुत बूढ़ी हो चली थी, पर उसके पास पैसे की कमी न थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैरी बहुत ही अच्छी ज्योतिषी थी। वह अपने पास एक सुनहरे हंस को लेकर बैठी रहती थी और लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते रहते थे। लोग इसके बदले में उसे उपहार और पैसा दिया करते थे। एक दिन जब रुक्स अपनी बहन मैरी से मिलने उसके घर गया, तो मैरी ने चिंतित होते हुए रुक्स से कहा, रुक्स, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा नहीं किया। तुम्हें इस कारण बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। मैरी की इस बात पर रुक्स ने कहा, ओह, तुम मेरी चिंता ना करो बहन। जब तक मैं थोड़ी बहुत बागवानी करता रहूंगा और जंगल से लकड़ियां काटकर इकट्ठा करता रहूंगा, मैं भूखा नहीं मर सकता। फिर मेरे पास मुर्गियां भी तो हैं। रुक्स की बात सुनकर मैरी की चिंता खत्म नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रुक्स काम कर सकने की स्थिति में नहीं होगा। उसमें आज की तरह मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी और मैं भी उसकी मदद करने के लिए जिंदा ना बची तो मेरे भाई का क्या होगा। मैरी यही सोचते हुए अपनी गोद में सुनहरे हंस को लेकर बैठ गई। फिर उसने आंखें बंद की और यह सोचने लगी कि उसके भाई रुक्स का भविष्य कैसा होगा। मैरी को वह जंगल दिखा जहाँ पर उसका भाई लकड़ियां इकट्ठी करने जाया करता था। आंखें बंद करने पर उसे जंगल में एक मैदान सा दिखा जहाँ सिर्फ एक गुलाब का फूल उगा हुआ था। गुलाब के पौधे पर बहुत चमक थी और वहीं पास में एक जादुई छड़ी पड़ी थी। मैरी ने सोचा, जरूर ही जादुई फूल का पौधा है। अगर मेरे भाई को यह मिल जाए तो उसे अपनी जिंदगी में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैरी ने अपनी आंखें खोली और अपने भाई को बुलवाया। जब रुक्स अपनी बहन मैरी के घर पहुंचा, तब उसने रुक्स से कहा, तुम अभी जंगल चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक खाली मैदान सा दिखेगा। वहाँ तुम्हें एक गुलाब का पौधा मिलेगा जिस पर एक चमकता हुआ गुलाब का फूल खिला हुआ है। पौधे के पास ही निशानी के तौर पर परी ने एक जादुई छड़ी भी रखी है। तुम पौधे को सावधानी से उखाड़कर घर ले आओ और उसे किसी गमले में लगा दो। उसके बाद मैरी ने रुक्स को एक रुमाल दिया जो कि रेशम का बना था और कहा, जब भी तुम्हें पैसे की परेशानी हो, तुम उस फूल को रुमाल से ढक कर कहना। जैसा कहा वैसा किया। परी ने सोने का फूल दिया। उस समय फूल गमले के नीचे गिर पड़ेगा और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह सोने में बदल गया है और तुम सोने के फूल के बदले में अपनी जरूरत की चीजें पा सकते हो। तुम उस पौधे की देखभाल जरूर ही करना। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि एक और फूल निकल आया है। अब तुम जल्दी से जंगल में जाओ और गुलाब के पौधे को घर ले आओ। रुक्स काफी उत्सुकता पूर्वक जंगल में गया। उसने पहले की तरह कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर गुलाब के पौधे को सावधानी पूर्वक जमीन से उखाड़ लिया। जरूर ही मेरी बहन ने इसी पौधे के विषय में कहा था। जंगल में कोई भी गुलाब का फूल इतना ज्यादा चमकदार नहीं है। रुक्स के यह कहते ही परी की जादुई छड़ी
उसी समय वहाँ से गायब हो गई। रुक्स गुलाब के पौधे को लेकर अपने घर आया और एक गमले में उसे बड़े यत्न से लगा दिया। फिर उस गमले को उसने खिड़की की चौखट पर रख दिया, जहाँ पौधे पर धूप पड़ती रहे। कुछ समय बाद मैरी की मृत्यु हो गई। रुक्स में भी इतनी शक्ति ना थी कि वह जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता और मुर्गियों की देखभाल करता। उससे बगीचे में भी काम नहीं होता था। रुक्स ने अपनी बहन को बहुत याद किया। फिर उसका दिया हुआ रुमाल निकाला और फूल पर उसे डालकर कहा, जैसा कहा वैसा किया, परी ने सोने का फूल दिया। रुक्स का इतना कहना ही था कि गमले में उगा गुलाब का फूल नीचे गिर पड़ा। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि गुलाब का फूल सोने में बदल गया था। रुक्स ने उस सोने के फूल को बाजार में जाकर बेच दिया और उससे मिले पैसों से वह अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगा। मैरी के कहे मुताबिक रुक्स फिर से पौधे की देखभाल अच्छी तरह से करने लगा और कुछ ही दिनों में फिर से एक गुलाब का फूल उस पौधे में उग आया। रुक्स सोचने लगा, अब दोबारा मुझे फिर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं बहन के बताए हुए तरीके से फिर सोने के फूल को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार जब तक रुक्स जिंदा रहा, उसे पैसों की कभी कमी ना पड़ी और वह हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि उसकी बहन मैरी कितनी भली थी।